अगर आप भारतीय राजनीति को करीब से फॉलो करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का नाम आपने ना सुना हो। इनको पंजाब की राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। लोग अपना एक कार्यकाल नहीं पूरा कर पाते, लोग कहीं का ढंग का सांसद नहीं बन पाते। वहीं पर प्रकाश सिंह बादल ने जितना लंबा समय पंजाब की राजनीति में एक्टिवली गुजारा है, वो वाकई में बताता है कि एक सही आदमी किस तरीके से शासन करता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का कल मंगलवार शाम को निधन हो गया। वो 95 साल के थे। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल को पिछले साल जून में भी ब्रेनक्रियल अस्थमा से संबंधित शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिग्गज राजनेता ने मंगलवार शाम करीब 8 बजे मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन में कहा कि वो NIV मतलब कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और हाई फ्लो नेजल कैन्युअल सपोर्ट पर थे। अस्पताल के ICU में रहने के दौरान डॉक्टर बादल के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रहे थे, लेकिन शाम के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को मलौद के पास अबुल खुराना के दक्षिण पश्चिम पंजाब गांव में हुआ था। वो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे जो चौथी बार इस पद पर काबिज हुए थे। इनकी शादी सुरेंद्र कौर से हुई थी, जिनका निधन कैंसर की लंबी बीमारी के कारण 2011 में हो गया था। इनका एक बेटा और एक बेटी है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल पंजाब के जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं और पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रकाश सिंह बादल ने 1947 में राजनीति में कदम रखा था। पहले प्रयास में प्रकाश सिंह बादल ने विधानसभा चुनाव साल 1957 में जीता। 1969 में वो दोबारा विधानसभा चुनाव में जीत गए। साल 1969 से 70 तक उन्होंने सामुदायिक विकास, पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी आदि संबंधित मंत्रालयों में कार्यकारी मंत्री के रूप में काम किया। प्रकाश सिंह बादल 1970-71 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 77-80, 97 से 2002 में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 1972, 1980 और 2002 में नेता विपक्ष की कुर्सी भी संभाली। मोरारजी देसाई के शासनकाल में प्रकाश सिंह बादल सांसद बने। उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री के तौर पर कृषि और सिंचाई मंत्रालय का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इनका कार्यकाल 1 मार्च 2007 से 2017 तक रहा। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सिख धर्म पर आधारित राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। प्रकाश सिंह बादल रिकॉर्ड 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। वहीं रिकॉर्ड 10 बार विधायक चुनाव जीते। 1957 का चुनाव जीतने के अलावा 1969 से वो लगातार राज्य विधानसभा के चुनाव जीतते रहे। सिर्फ एक बार 1992 में वो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि उसी साल अकालियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने 2014 में केंद्र में बीजेपी के साथ मिलकर NDA की सरकार बनाई। 2015 में ही केंद्र सरकार ने सार्वजनिक जीवन में उनकी योगदान के चलते देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया। हालांकि 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में न सिर्फ उनकी पार्टी की राहें बीजेपी से जुदा हो गई, बल्कि बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटा भी दिया। सम्मान वापसी की बात करते हुए बादल ने चिट्ठी में लिखा था कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास किसानों के लिए त्यागने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा मैं ये सम्मान वापस कर रहा हूं। अगर किसानों का अपमान हो तो किसी तरह के सम्मान का कोई भी फायदा नहीं। प्रकाश सिंह बादल साफ सुथरी छवि के नेता थे। 2017 के उनके एफिडेविट के मुताबिक उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं था, मगर वो 1-2 नहीं बल्कि कई बार जेल गए थे। इंदिरा गांधी ने देश में जब आपातकाल लगाया तो बादल ने ही इसका विरोध किया था। साल 1975 से 1977 के दौरान वो कई बार जेल भी गए। इसके अलावा 80 के दशक में पंजाब से हरियाणा नदियों का पानी डाइवर्ट करने के विरोध में भी वो जेल गए। एक बार संविधान की कॉपी फाड़ने के कारण भी बादल को जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने देश के संविधान का अपमान करने पर माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन जिस तरह का इनका चुनावी करियर रहा है, वो इतना हाई प्रोफाइल करियर रहा है जिसके बारे में आज के बारे में शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई और नेता ऐसा काम करेगा। हालांकि मोदी जी कुछ वैसा ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पंजाब की जिस प्रकार की राजनीति रही है, एक बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी जिस तरह का काम वहाँ प्रकाश सिंह बादल जी ने किया, वो वाकई में अविस्मरणीय है और वो हमेशा याद किया जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।